हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले, साथ ही साथ यहाँ के इसमें रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका 11 जून को डिक्लेयर हो चुका है। अब बारी है आपका ग्रुप डी का। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि तेलंगाना हाई कोर्ट में इसका जो केस चल रहा था, वो वहाँ से कोर्ट जो थे वहाँ के जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, रेलवे बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। कुछ का वो रिज़ल्ट का जो है वो कुछ कैंडिडेट जो है 15 जो 13-15 है उनको उसको रोका गया। बाकी का बोला गया है कि आप अपना रिज़ल्ट जारी कीजिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 जून के पहले कभी भी किसी भी दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये बात मान लीजिएगा। फिर बात करते हैं जुलाई के अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका इसका जो है फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, ये बात मान लीजिए। और इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें 32 है, यहाँ पे लगभग 1 लाख, ठीक है, लगभग यहाँ पे 1 लाख जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, 1 लाख कैंडिडेट मान के चलिए, 1 लाख जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे इतने जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल में वो जाएंगे, याद रखिएगा। अब बारी की वो किस जोन का क्या कट ऑफ रहेगा। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जोन की मैं बात करूँ, टोटल जोन आपका 16 है। ठीक है, जिसमें कि न्यू दिल्ली है, मुंबई है, जिसमें कि मुंबई वेस्टर्न है, मुंबई सेंट्रल है, चेन्नई है, गुवाहाटी, प्रयागराज, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल ऑफ वैकेंसीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं, और इसका 3 गुना, ठीक है, इसका लगभग इसका 3 गुना है ना, इसका कितना गुना, इसका 3 गुना कैंडिडेट हर जोन से क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, और अंतिम रूप से जो चयनित होंगे वो 4785 होंगे। जिस जोन का जितना वैकेंसी उतना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, लेकिन फिजिकल के लिए 3 गुना को बुलाया जाए, ताकि वहाँ पे जो भी वहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे और जो छटेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भर्ती होगी। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात कर लूँ, जैसा कि अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपने देखा होगा कि कहीं का कट ऑफ काफ़ी हाई है, कहीं का कट ऑफ लो है, तो उसका अलग बात है, क्योंकि वहाँ के जो वैकेंसीज है काफ़ी कम है उसमें। दूसरी बात कि वो लेवल भी आपका यहाँ लेवल 1 का ये जॉब है, ठीक है, ये लेवल 1 का जॉब है, वो लेवल आपका 654 का जॉब है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो कट ऑफ में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जनरल की मैं बात करूँ, अगर आपका रॉ स्कोर अगर न्यू दिल्ली जोन से अप्लाई किए हैं, ठीक है, इस जोन से अप्लाई किए, अगर रॉ मार्क्स अगर आपका ये है, नॉर्मलाइजेशन में आपका ये आ रहा है, तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। उसी तरह ओबीसी वाले 59.75 रॉ मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन अगर ये है, तो आप ठीक है, आप तैयारी करेंगे, है ना, फिजिकल के लिए आप जाएंगे। वही ईडब्ल्यूएस देख लीजिए, अगर न्यू दिल्ली जोन से अगर ईडब्ल्यूएस वाले का इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो भी आप सेफ हैं फिजिकल के लिए। और अगर एससी की देख लें, एससी के देख लें, नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स अगर आपका इस प्रकार बनता है तो बिल्कुल आप जाएंगे। और एसटी कैटेगरी में यहाँ देख लीजिए, अगर रॉ मार्क्स जिनका ये बढ़ रहा है न्यू दिल्ली जोन और नॉर्मलाइजेशन से, तो बिल्कुल आप जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली के बाद, अब देख लीजिए न्यू दिल्ली के बाद जोन आपका कौन सा है, ये जोन आपका रहा मुंबई वेस्टर्न। मुंबई वेस्टर्न में वैकेंसी है, इस प्रकार 3 गुना कैंडिडेट आएंगे, है ना। तो रॉ मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से इस प्रकार बनता है और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना आ रहा है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आप नॉर्मलाइजेशन आपका फिजिकल, आप फिजिकल में जाएंगे। ठीक है, फिजिकल में आप क्वालिफाई करते हो तो बिल्कुल वहाँ से सिलेक्शन पक्का आपका है। रॉ मार्क्स अगर आपका इतना है, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका इतना आ रहा है मुंबई वेस्टर्न रेलवे से, तो बिल्कुल आप ओबीसी से सेफ़ हैं। वही बात करते हैं, अगर यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही मुंबई का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ, अगर रॉ मार्क्स आपका ये है और इस प्रकार है, तो बिल्कुल आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई से बिल्कुल आप सेफ़ हैं। रॉ मार्क्स अगर इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई से आप बिल्कुल सेफ़ है। वही बात करते हैं, अगर रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई से आप भी सेफ़ हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे मुंबई सेंट्रल रेलवे की, यहाँ पे बात करते हैं, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे के अगर वैकेंसीज का 3 गुना यहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, अगर इतना आ रहा है जनरल कैटेगरी से, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में इतना बढ़ रहा है, तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। ओबीसी अगर रॉ मार्क्स इतना बढ़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। वही बात करते हैं यहाँ पे, देख लीजिए मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस SC/ST भी देख लीजिए यहाँ फटाफट। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका जो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका ईडब्ल्यूएस में अगर रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो आप जाएंगे। सेंट्रल रेलवे मुंबई में अगर एससी कैटेगरी में इतना रॉ इतना अगर नॉर्मलाइजेशन है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी के में अगर इतना और इतना आपका नॉर्मलाइजेशन है, तो आप सेंट्रल रेलवे जो मुंबई जोन से आप जाएंगे। चेन्नई का कट ऑफ थोड़ा इस बार कम रहने का उम्मीद जताया जा रहा है, तो याद रखिएगा इस जोन में जो लोग फॉर्म अप्लाई किए तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे याद रखिएगा कट ऑफ कम रहेगा उनका, 3 गुना कैंडिडेट तो बुलाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी से अगर इतना है रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन में इतना है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर आपका रॉ मार्क्स इस प्रकार है, नॉर्मलाइजेशन में अगर इतना है ओबीसी कैटेगरी, तो जाएंगे। चेन्नई जोन में अगर देख लीजिए ईडब्ल्यूएस SC/ST भी देख लीजिए फटाफट।
तो ईडब्ल्यूएस में अगर चेन्नई जोन से अगर इतना इतना मर रहा है तो आप सेफ है। एससी में इतना इतना आपका बन रहा है रॉ मास नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल आप सेफ है चेन्नई जोन से। चेन्नई जोन से अगर एसटी में अगर इतना इतना आपका है रॉ मास नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल आप सेफ हैं। अब बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी का देख लीजिए, गुवाहाटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज ये है, 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से इतना और रॉ मास नॉर्मलाइजेशन से इतना बन रहा है तो फिजिकल के लिए आप तैयार रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी अगर इतना रॉ मास इतना नॉर्मलाइजेशन है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। गुवाहाटी जोन की बात हो रही है अभी, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस अगर गुवाहाटी जोन से रॉ मास इतना नॉर्मलाइजेशन इतना है तो ईडब्ल्यूएस सेफ है। एससी कैटेगरी इतना और इतना आपका है गुवाहाटी जोन से तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी रॉ इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना है तो बिल्कुल आप सेफ होंगे। फिर देख लीजिए गुवाहाटी जोन के बाद हम बात करते हैं प्रयागराज। प्रयागराज से थोड़ा कटअफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रयागराज में आइए, तो प्रयागराज में इस प्रकार जो वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। तो आप प्रयागराज में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी था 3 कैंडिडेट यहाँ बुलाए जाएंगे, सभी में 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो आपका रॉ मास ये होगा, नॉर्मलाइजेशन ये होगा प्रयागराज वाले। ओबीसी में देख लीजिए आपका रॉ मास नॉर्मलाइजेशन है, वही कोलकाता जोन रॉ मास देख लीजिए और नॉर्मलाइजेशन आपका ये स्कोर रहेगा। ओबीसी रॉ मास इतना और नॉर्मलाइजेशन इतना रहेगा। सिकंदराबाद भी देख लीजिए रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये सिकंदराबाद जनरल ओबीसी की बात हो रही है। जबलपुर देख लीजिए इस प्रकार है। वही बात करते हैं यहाँ पे जयपुर देख लीजिए रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन जयपुर है, जनरल ओबीसी की बात हो रही है। गोरखपुर नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन जनरल ओबीसी की बात होगी। बिलासपुर रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हाजीपुर देख लीजिएगा। हाजीपुर में अगर देख लीजिए रॉ मास इतना है, रॉ मास इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है तो आप सेफ है। ओबीसी रॉ मास और नॉर्मलाइजेशन अगर इतना है तो बिल्कुल सेफ है। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे अगर रॉ मास इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है तो आप सेफ है फिजिकल के लिए। ओबीसी रॉ मास और नॉर्मलाइजेशन इतना है तो सेफ है फिजिकल के लिए। भुवनेश्वर रॉ मास नॉर्मलाइजेशन अगर इतना है तो बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी रॉ मास और आपका क्या नॉर्मलाइजेशन इतना है तो बिल्कुल सेफ है। हुबली रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन जनरल ओबीसी, ठीक है। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रयागराज के बाद मैंने कोलकाता बताया था, कोलकाता का यहाँ पे देख लीजिए जनरल ओबीसी के बाद यहाँ कोलकाता देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी है ना, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे एसटी हो गया, यहाँ पे एससी हो गया और यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। ये आपका कोलकाता जोन हो गया, ठीक है, रॉ मास वो। फिर बात करते हैं ये ईस्टर्न रेलवे का था। सिकंदराबाद देख लीजिए, सिकंदराबाद ये वाला आपका रो है, यहाँ से देख लीजिए आपका ये एसटी हो गया, ये एससी हो गया, ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी, ठीक है। तो इस जोन में आप देख लीजिए आपका रॉ मास नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार बनता है तो बिल्कुल आप सेफ हैं सिकंदराबाद जोन। अब आइए बिलासपुर वाले देख लीजिए। बिलासपुर वाले का यहाँ पे देख लीजिए क्या रहेगा, ये एसटी है, यहाँ पे एससी है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है। ये बिलासपुर जोन वाले। अगर आपका रॉ मास इतना नॉर्मलाइजेशन इतना रॉ मास इतना नॉर्मलाइजेशन इतना रॉ मास इतना नॉर्मलाइजेशन इतना तो बिल्कुल आप सेफ है। ये वाला बात हो रही है आपका बिलासपुर जोन। बिलासपुर के बात करते हैं, सॉरी ये जबलपुर था, बिलासपुर नहीं था, जबलपुर था। अब जयपुर देख लीजिए, ये जयपुर है ना, ये जयपुर वाला जोन देख लीजिए 86 यहाँ पे 71-50 से आप देख लीजिएगा इधर। ये हो गया ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे एससी, यहाँ पे एसटी, ठीक है। यहाँ पे एसटी हो गया, ये आपका एससी हो गया, ये आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, है ना। तो देख लीजिए ईडब्ल्यूएस हो गया आपका इस जोन में। आप देख सकते हैं जयपुर वाले, हाँ जयपुर वाले देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। गोरखपुर देख लीजिएगा, गोरखपुर आपका कौन सा है, हाँ गोरखपुर आपका ये रहा, ये गोरखपुर वाला है। यहाँ पे देख लीजिए जिनका ये रहा आपका एसटी, ये रहा आपका एससी और ये रहा ईडब्ल्यूएस। तो गोरखपुर जोन वाले जिनका अगर रॉ मास और ये आपका नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार है तो आप गोरखपुर सेफ है। बिलासपुर, अब आइए बिलासपुर देखते हैं। बिलासपुर आपका ये रहा, हाँ बिलासपुर ये रहा आपका एसटी, ये रहा आपका एससी और ये आपका ईडब्ल्यूएस। रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार है तो आप बिलासपुर सेफ हैं। हाजीपुर अब आइए, हाजीपुर देख लीजिए। अगर हाजीपुर आपका ये रहा एसटी, यह रहा एससी और ये रहा ईडब्ल्यूएस, वही रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन है तो आप बिल्कुल सेफ है। हाजीपुर के बाद आ जाइए कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर रहे हैं। अगर एसटी कैटेगरी, ये है आपका एससी हो गया, एसटी हो गया और ये आपका ईडब्ल्यूएस। रॉ मास नॉर्मलाइजेशन रॉ मास नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल आप सेफ हैं। अब उसके बाद देख लीजिए भुवनेश्वर की बात करते हैं। भुवनेश्वर में अगर
ST, SC और EWS। और यहाँ पे हुबली देख लीजिए, ये आपका भुवनेश्वर हो गया और यहाँ पे ये हुबली हो गया, हुबली जोन। रॉमस नॉर्मलाइजेशन, रॉमस नॉर्मलाइजेशन, रॉमस नॉर्मलाइजेशन अगर इस प्रकार बन रहा है, ये आपका EWS है, ये SC है और ये ST है। रॉम अगर इस प्रकार बन रहा है आपका, ठीक है, ये दोनों जो भुवनेश्वर जोन, हुबली जोन, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 16 जोन मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस प्रकार रहेगा वैकेंसी। ठीक है, इस प्रकार आपका कट ऑफ रहेगा। तो एक नज़र में और डाल देख लीजिए फटाफट, सारा का सारा डाटा यहाँ इस प्रकार है। ठीक है, आपको दिख रहा हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना अपना जो कैटेगरी है, आपका जो जोन है आपका, इस प्रकार आपका कट ऑफ रहेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को। यहाँ पे 26 जून से पहले, ठीक है, 26 जून से पहले कभी भी आपका रिज़ल्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो फिजिकल के लिए देर मत कीजिए, फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनका जिनका इस प्रकार जो मैंने बताया डाटा अगर है, उनका कट ऑफ है तो बिल्कुल, या उसके आसपास भी है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयार रहें। कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है 26 जून से पहले। और फिजिकल की तैयारी के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा, 20-25 दिन समय मिलेगा, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो सही है, जो अब स्टार्ट करेंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, बहुत ही मुश्किल होगा, नामुमकिन कह सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू वेरी मच।